पिछले क्लास में हमने रूल्स ऑफ नाउन कंप्लीट किया था, उसके साथ एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करके नाउन का रूल्स टोटल कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग रूल्स ऑफ प्रोनाउन शुरू करेंगे। रूल्स ऑफ प्रोनाउन जानने के लिए हम लोगों को 4 चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन सा वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, कौन कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है जो वर्ब के बाद बैठता है। पॉजेसिव केस हर समय अपने साथ कोई वस्तु को लेगा, थिंग को लेगा। और रिफ्लेक्सिव केस में हर समय सेल्फ या सेल्फ का यूज़ होगा। सिंगुलर होने से सेल्फ होगा, प्लूरल हो जाने से सेल्फ्स का यूज़ होगा। देखो, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इसके बाद आ जाता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस और इसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कम्स बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब। सब्जेक्टिव केस का वर्ड जो है वो हर समय वर्ब से पहले यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड। पॉजेसिव केस टेक्स ए थिंग, हर समय पॉजेसिव केस का वर्ड क्या करेगा? अपने साथ एक वस्तु लेगा, थिंग लेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ, सिंगुलर होने से सेल्फ, सेल्फ और प्लूरल होने से सेल्फ्स का यूज होगा। ठीक है। अभी सब्जेक्टिव केस का वर्ड कौन कौन सा होता है? आई, वी, ही, शी, दे और हु। ये हो गया सब्जेक्टिव केस का वर्ड, ये सब्जेक्ट के तौर पर बैठता है। ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड मी, आस, हिम, हर, देम और हुम। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड। माई, पॉजेसिव केस का वर्ड अभी माई, आवर, हिज, हर, देयर, हुज। ये हो गया पॉजेसिव केस का वर्ड। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। सिंगुलर में सेल्फ होगा और प्लूरल हो जाने से सेल्फ हो जाएगा। अभी देखो, ये वर्ड क्या है? सब्जेक्ट में यूज होगा, सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अभी प्ले क्या हो गया? वर्ब। तो सब्जेक्टिव केस का वर्ड वर्ब से आगे यूज होगा हर समय। वी गो टू वर्क, वी गो टू स्कूल, हर एक समय वर्ब के आगे बैठेगा सब्जेक्टिव केस का वर्ड। ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड वर्ब के बाद बैठेगा। जैसे टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम। ये मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड हो गया। टेल हो गया वर्ब, यहाँ पे वर्ब हो गया टेल। हर एक वर्ड वर्ब के बाद बैठेगा ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड। पॉजेसिव केस हर समय अपने साथ एक थिंग लेगा। माई स्कूल, आवर प्लेग्राउंड,
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स का यूज होगा। नेक्स्ट, इसमें और एक चीज जान लेना जरूरी है, रूल्स करने से पहले हम लोग को जान लेना होगा, वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, 1, 2 और 3। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। प्लूरल हो गया वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो गया यू, या योर भी यूज में आता है, योर। सेकेंड पर्सन प्लूरल वो भी यू या योर होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा ही या शी, प्लूरल हो जाएगा दे। थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया वी। सेकेंड पर्सन के लिए दोनों केसेस में सेम होगा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू योर, प्लूरल में भी यू योर का यूज होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा ही और शी, प्लूरल में हो जाएगा दे। ठीक है ना? अभी रूल नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। रूल नंबर 1 में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का अरेंजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोनाउन में। प्रोनाउन में अरेंजमेंट नंबर ए, रूल नंबर ए 1 का ए क्या है? इफ द सेंटेंस इज assertive, assertive मतलब इंफॉर्मेटिव, कोई इंफॉर्मेशन है उसमें। इफ द सेंटेंस इज assertive सिंगुलर एंड गुड सेंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, गुड सेंस। अगर सेंटेंस असर्टिव है, सिंगुलर है, गुड सेंस है, तो रूल क्या है? 2 3 1, 2 3 1। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन कैसा होगा? 2 3 1 के हिसाब से होगा। किस तरह से होगा? देखो, 2 सेकेंड पर्सन क्या है? यू, ही एंड आई हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। You, he and I have done the project work. You, he and I have done the project work. तो क्या हो जाएगा? 2 3 1, 2 3 1। याद रखने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है? कोई भी अच्छा काम होगा तो दूसरे पहले होगा, सेकेंड पर्सन पहले होगा। कोई भी अच्छा काम होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने किया। ऐसा नहीं है। कोई भी अच्छा काम होगा तो उसने किया, मैं साथ में था। मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखने के लिए, कोई भी अच्छा काम होगा तो फलाने ने किया, मैं साथ में था, लेकिन मैं सबसे पीछे था। कोई भी अच्छा काम होगा तो याद रखने के लिए 2 3 1, उसने किया, सेकेंड पर्सन ने किया, थर्ड पर्सन ने किया, मैं तो सबसे पीछे था। 2 3 1। तो हर समय क्या होगा? अरेंजमेंट में पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जब क्या होगा? सेंटेंस असर्टिव सिंगुलर गुड सेंस में होगा। यहां पे गुड सेंस क्या है? प्रोजेक्ट वर्क बनाया हम लोगों ने। अभी अगर कोई पर्सन नहीं है, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन जो पर्सन नहीं है उसके लिए नहीं सोचना है, जो नहीं है, यू एंड ही, ठीक है, हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो यू एंड आई हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। अभी अगर सेकेंड पर्सन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ही एंड आई
हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं है, जैसे ये 2 3 1 हो गया, ये क्या हो गया 23 हो गया, ये क्या हो गया 21 हो गया, और ये क्या हो गया 31 हो गया। अभी मैं कभी भी IN ही नहीं लिख सकते हैं, सिंगुलर रहेगा और गुड सेंस में रहेगा। कभी भी हम IN ही नहीं लिख सकता है, INU नहीं लिख सकता है, UN ही नहीं लिख सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी इसमें बी सेक्शन में और एक है। बी में क्या है, इफ द सेंटेंस इज असर्टिव, प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल गुड सेंस, प्लूरल गुड सेंस। तब क्या हो जाएगा, गुड सेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा 1 2 3, रूल हो जाएगा 1 2 3। किस तरह से होगा, वी यू एंड दे हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, वी यू एंड दे हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। अभी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। अभी अगर कोई पर्सन नहीं है, जैसे थर्ड पर्सन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी एंड यू हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। अगर सेकेंड पर्सन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वी एंड दे हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यू एंड दे हैव डन द प्रोजेक्ट वर्क। ध्यान से देखो, तब क्या पता चला, अरेंजमेंट ऑफ द प्रोनाउन में गुड सेंस होने से हर समय 2 3 1 के अरेंजमेंट में होगा, और अगर सिंगुलर है तो 2 3 1 के अरेंजमेंट में होगा, 2 3 1 के अरेंजमेंट में होगा। और अगर क्या है, प्लूरल है, तो किस चीज के अरेंजमेंट में होगा, 1 2 3 के अरेंजमेंट में होगा। अभी सी सेक्शन में क्या है, इफ द सेंटेंस, अगेन इफ द सेंटेंस is assertive but showing bad sense, if the sentence is assertive but showing bad sense, तब क्या हो जाएगा, सिंगुलर में भी जो रूल रहेगा, सिंगुलर में भी जो रूल रहेगा, प्लूरल में भी वही रूल रहेगा। क्या रूल रहेगा सिंगुलर और प्लूरल में, सेम 1 2 3। जो असर्टिव पॉजिटिव प्लूरल में था वही बैड सेंस में भी यूज होगा। इफ द सेंटेंस इज असर्टिव एंड शोज बैड सेंस, सिंगुलर प्लूरल में 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे बैड सेंस मतलब कोई सीन, कोई गिल्ट या कोई पनिशमेंट। ये तीन में से कोई होने से रूल क्या हो जाएगा, 1 2 3। जैसे आई यू एंड ही किल्ड द डियर, ये क्या हो गया, बैड सेंस। आई वी एंड ही किल्ड द डियर। यहां पे भी सेम रूल, कोई पर्सन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसको छोड़ करके बाकी 2 पर्सन होगा। अगर कोई पर्सन नहीं है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, सेकेंड पर्सन नहीं है फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, थर्ड पर्सन नहीं है फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हो जाएगा।
हर एक जगह पे कोई भी पर्सन नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी 2 पर्सन जो है वो हो जाएगा। सेम अगर प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, वी, यू एंड दे were punished for cheating। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ हम लोग रूल नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। और रूल नंबर 1 में लास्ट में क्या था, सी सेक्शन में अगर असर्टिव है लेकिन बैड सेंस यूज हो रहा है तो सीन, गिल्ट या पनिशमेंट कोई भी एक दिखा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 सेम रूल जो असर्टिव पॉजिटिव प्लूरल में था वही सेम रूल 1 2 3 यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अभी रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 ये भी अरेंजमेंट रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, व्हेन प्रोनाउन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट द प्रोनाउन फॉलोइंग देम विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट में अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन यूज हो रहा है तो उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, सेकेंड पर्सन रिलेटेड होगा, थर्ड पर्सन रिलेटेड नहीं होगा। बात समझ में आया? क्या है सेंटेंस, एग्जाम्पल, यू सेकेंड पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन, यू एंड ही मस्ट ब्रिंग योर बुक। यू एंड ही मस्ट ब्रिंग योर बुक। अभी सेकेंड पर्सन रिलेटेड हो रहा है। अभी यहां पे ऑप्शन हो सकता है आवर बुक, योर बुक, योर बुक, हिज बुक या देयर बुक। बात समझ में आया? यू एंड ही मस्ट ब्रिंग योर बुक। अभी ऑप्शन हो सकता है आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, देयर बुक। आंसर क्या होगा, योर बुक होगा। सेम वे व्हेन प्रोनाउन ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन और थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट द प्रोनाउन फॉलोइंग देम विल बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल होगा वो होगा, सब्जेक्ट में क्या है, सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म होगा। एग्जाम्पल क्या है, यू एंड आई मस्ट डू आवर प्रोजेक्ट वर्क। You and I must do our project work. Second person you, first person I. You and I must do our project work. सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, he and I, इसमें भी he and I must do our homework। बात समझ में आया? क्या आया, जो अगर सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन रहेगा या थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसके साथ क्या होगा, आवर हो जाएगा। अभी ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है आवर हो सकता है, योर हो सकता है, यहाँ पे भी हिज हो सकता है, देयर हो सकता है। तो हम देयर हो सकता है, तो यहाँ पे भी हमको क्या ख्याल रखना है, या क्या ख्याल रखना है, जो यहाँ पे सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, आवर हो गया। ठीक है।